नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है और कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी लेने वाले हैं और लास्ट में हमने लिया एक हार्ड क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से पहले आप कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। 3/8 ऑफ 36। तो ऑफ जब भी होता है इस तरह से यहाँ मल्टीप्लाई ही करना होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। और यहाँ देखिए 36 में डिनोमिनेटर तो कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 होगा। बगल वाले न्यूमरेटर के साथ हम 36 को रखेंगे और 8 है डिनोमिनेटर, यहाँ नहीं है डिनोमिनेटर तो 1 समझ के चलिए आप। और अप डाउन कटिंग, ये ध्यान रखना है, बगल बगल जो साइड साइड है इनकी फ्रेंडशिप होती है, ये साइड साइड नहीं कटिंग करेंगे, ये अप डाउन कटिंग होगी। ऐसा डिवाइजर है, दोनों को ऊपर के नंबर्स और नीचे के नंबर्स को कर सकता है, एक बार में एक ही कटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 8 है या 36, तो आप मैक्सिमम नंबर याद सोचिए कौन सा है जो दोनों कर सके। हाँ सही समझा आपने, 4 से इसको भी करेंगे 8 भी और 4 से 36 भी कटिंग हो जाएगी। ठीक है, अभी आपने देखा ऊपर में 3 × 9 और नीचे क्या है 2, तो अब तो कोई भी ऊपर का नंबर 2 से डिवाइड हो नहीं सकता, तब साइड साइड मल्टीप्लाई। सो 9 × 3 27/2। 6 होल 1/16। पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाएं, फिर स्टार्ट करें वर्क करने से। 97 × 36/16। देखिए फिर यहाँ पर 4 से कटिंग कर सकते हैं दोनों की, और दिस इज 9। सो 97 × 9। सो आंसर आ गया 873/4। इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप बना लेंगे क्योंकि आपको आता है कैसे बनाना है। जब भी मिक्स फ्रैक्शन है इन्हें पहले कन्वर्ट कर लें इम्प्रॉपर में। यहाँ पर तीनों ही न्यूमरेटर एक साथ बैठेंगे, ऊपर लाइन के ऊपर रखेंगे सारे न्यूमरेटर्स को और लाइन के नीचे रखेंगे सारे डिनोमिनेटर्स को। अब आप देखें क्या कोई आप कैंसिल कर सकते हैं, कोई कैंसिल आउट हो सकता है। सो 3 और 3 कैंसिल हो गया, ऊपर के जो न्यूमरेटर्स हैं उनका वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। 13 × 7 91/8। ठीक है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन बना लेंगे। वर्ड प्रॉब्लम देखिए, माया रीड्स 3/5 ऑफ द बुक इन अ डे इफ टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज 125, हाउ मेनी पेजेस डिड शी रीड। देखिए 3/5 तो दे रखा है, 3/5 ऑफ द बुक। आपको देखना ऑफ जब हो तो मल्टीप्लाई ऑफ द बुक, और बुक के कितने पेजेस हैं 125। 3/5 पार्ट उसने रीड कर लिया, तो उसका नंबर निकालने के लिए उसको टोटल से ही मल्टीप्लाई करना होता है। 125 टोटल है तो 125 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये जिसका फ्रैक्शन है उसका नंबर आपको आंसर में मिल जाएगा। सो वैसे ही करेंगे आप। यहाँ पे कटिंग किया, कटिंग आपने की, सो यहाँ पर आंसर आ गया 25। 25 × 3 75। सो 3/5 मतलब उसने कितना पढ़ लिया, 3/5 ऑफ 125 मीन्स 75 पेजेस उसने पढ़ लिया है। यही क्वेश्चन आप देखें, समीर स्पेंड 5/7 ऑफ मनी। यहाँ भी देखिए ऑफ है ना, इट मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ मनी। मनी कितनी थी 2100, इट मीन्स 5/7 ऑफ 2100। तो जो पार्ट है ना उसका नंबर यहाँ पे आ जाएगा। और सेकंड में अब अनुज ने कितना खर्च किया है, 2/3 ऑफ मनी ही हैड। सो यहाँ पर आपको इसका मनी आ जाएगा। हु स्पेंड मोर मनी एंड हाउ मच, किसने ज़्यादा खर्च किया है, ये आने के बाद ही दोनों आंसर्स को आप देख लेंगे और ये सॉल्व कर लेंगे। तो इतना पार्ट तो मैंने समझा दिया, नेक्स्ट स्टेप्स आप करें। अब इसको अटेम्प्ट करें, होमवर्क में मैं दे रही हूँ उसे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 450 का 1/3 बुक्स पे खर्च किया, 450 का 1/5 ट्रैवलिंग पे खर्च किया, और आपको क्या बताना है कितना फूड पे किया। उनके 3 तरह के खर्च यहाँ पे हैं, बुक्स, ट्रैवलिंग और फूड। सो बुक्स के कॉस्ट आपको फ्रैक्शन पता है, जैसे आपको फ्रैक्शन पता हो तो टोटल से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ भी निकालेंगे आप। तो आप निकालेंगे
1/3 ऑफ 450। ट्रैवलिंग के पैसे निकाल लीजिए, कितने खर्च हुए, 1/5 ऑफ 450। तो आप यहाँ पे ऐसे कटिंग यहाँ पे करें। सो 150 स्पेंट ऑन बुक्स, और आपने यहाँ कटिंग की 90। देखिए 150 मल्टीप्लाई 1, साइड साइड मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 मल्टीप्लाई 150 तो 150 ही आएगा। 90 मल्टीप्लाई 1 90 ही आएगा। और टोटल मनी कितनी है 450। तो इनमें से अगर आपको दो की पता चल गई वैल्यू और लास्ट निकालनी है फूड की, सो टोटल मनी में से इन दोनों को ही माइनस कर दीजिए। 150 और 90 दोनों को ही माइनस कर देंगे आप। सो आपकी अमाउंट ये आ गई। एक और मेथड हम डिस्कस करना चाहते हैं इसका, एक और मेथड डिस्कस करते हैं। ये आपके 1/3 और 1/5, 3 और 5 है, तो इनका LCM 15 होगा। तो आप इसे 15, जैसे कि उन्होंने पैसे को 15 पार्ट्स में कन्वर्ट, 1/3 मीन्स 5/15, 1/5 मीन्स 3/15। सो इस पूरे ही फ्रैक्शन को आप स्प्लिट कर लेंगे तो 5/15 हो गया। ये सारे नंबर्स, ये 5/15 है, ये 5/15 खर्च हो गए हैं, ये ले लिए, ये 15 खर्च हो गए, ये 3/15 खर्च हो गए आपके ट्रैवलिंग पे। यानी कि उनके जो पार्ट्स हैं वो कितने बच गए, इट मीन्स 7/15। सो 5/15 स्पेंट ऑन बुक्स, 3/15 स्पेंट ऑन ट्रैवलिंग। और ये आपके जो बच गए वो कितना बच गया, सो पूरा पहले 1 था, इट मीन्स 15/15। 15/15 में से हमने 5/15 और 3/15 को माइनस किया, तो ये आपका नंबर आ गया 7/15। 7/15 खर्च हो गया फूड पे। सो अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो आप क्या करेंगे, आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल से। 7/15 ऑफ 450, इट मीन्स 210। देखिए ये शॉर्टकट, ये मेंटल भी आप कर सकते हैं। पार्ट को आपने 15, वो टोटल मनी को आपने 15 पार्ट्स में बांटा और उसके फ्रैक्शन निकाल लिए। फूड का आपने पार्ट देखा कि 7/15 है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 450 से। आपको टोटल से मल्टीप्लाई करते उस पार्ट का आंसर आपको यहाँ मिल चुका। मैंने बता दी दोनों मेथड, जो आपको इजी लगे आप उसे कर लें। क्वेश्चन 7 देखते हैं। ये हॉट क्वेश्चन हमने लिया है। 4/9 of a group of students are girls. 4/9 of total students are girls. If there are 17 more boys than girls, how many students are there altogether? So fraction क्या हुआ boys का? तो उसके लिए आप समझाने के लिए मैंने ये सर्कल लिया और इसके हम 9 पार्ट्स कर रहे हैं। ये हमें 9 पार्ट्स कर लिए। 9 पार्ट्स हमने क्यों किए, क्योंकि हमें 9, ये 4/9 है ना, पार्ट है ना, सो 9 पार्ट्स किए। 9 पार्ट से हमने 4 को निकाल लिया। ये गर्ल्स हैं, ये गर्ल्स का पार्ट है, सो ये हो गया 4/9। सो कितना बचा, जो पार्ट बचा है वो सारे बॉयज़ तो होंगे, दो तरह के जेंडर हैं, सो ये बॉयज़ का है। इट मीन्स टोटल कितना था, टोटल 9/9 था। 9/9 में से गर्ल्स का कितना है 4/9 और बॉयज़ कितने हैं 5/9। सो वैसे यहाँ देखिए 4/9 ऑफ टोटल गर्ल्स हैं, सो डेफिनेटली बॉयज़ कितने होने वाले हैं,
बॉयज़ होंगे 5/9 ऑफ टोटल। टोटल तो हमें यहाँ पता नहीं, ये भी टोटल है, हमें नहीं पता, लेकिन ये क्लू दे रखा है कि बॉयज़ आर 17 मोर दैन गर्ल्स। इट मीन्स अगर हमने बॉयज़ का, ये बॉयज़ के नंबर हैं, सो बॉयज़ के नंबर हमने टोटल की जगह एक्स लिख का मतलब बॉयज़ में से गर्ल्स का नंबर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। अगर हम बॉयज़ के नंबर में से गर्ल्स के नंबर को माइनस करेंगे तो उनका डिफरेंस कितना है क्वेश्चन में, 17, तो इसलिए हमें 17 यहाँ मिलना चाहिए। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपको पता है माइनस करने पे 5 - 4 5/9 -4/9 1/9 1/9 ऑफ टोटल इक्वल 17। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर एक नंबर आपको नहीं पता, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं पता, और एक नंबर पता है आपको मल्टीप्लिकेशन का, तो हमेशा आंसर को डिवाइड कर देते हैं जो नंबर नोन है। जैसे देखिए एग्जांपल, 2 × व्हाट इक्वल्स 10। सो हमने किया 10 / 2, यानी आंसर में से हमने 2 को, आंसर से हमने 2 को डिवाइड कर दिया। वैसे यहाँ पर भी आंसर को हमें 1/9 से डिवाइड करना है। 17 × 9/1। डिवीज़न में क्या करते हैं, डिवीज़न में हम साइन मल्टीप्लाई का कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और फ्रैक्शन क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 17 × 9 इज़ 153। आई होप यू आर क्लियर इन दिस क्वेश्चन। और क्वेश्चन में आपने एंजॉय किया होगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। वेरी थैंक्स अ लॉट।